अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू मस्जिद के आदाब। मस्जिद के आदाब के ताल्लुक से आज आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद की इस्लाम में कितनी अहमियत है मेरे भाई, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद आसमान वालों के लिए इस तरह चमकती है जैसे कि ज़मीन वालों के लिए आसमान के तारे चमकते हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है मेरे भाई। इससे मस्जिद की अहमियत समझ में आ रही है कि मस्जिद की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। और मस्जिद के ताल्लुक से, लिबास के ताल्लुक से कुरान में आता है एक जगह, सूरह अल-आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, जब तुम किसी भी मस्जिद में जाओ तो जीनत इख्तियार करो, अपने तरफ से बेहतरीन लिबास इख्तियार करो। जो भी हमारे पास बेहतरीन लिबास है मेरे भाई, हमें चाहिए कि बेहतरीन लिबास इख्तियार करके मस्जिद में दाखिल हो। अब मस्जिद में दाखिल होने की बात आ रही है तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ के ताल्लुक से आता है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, सही हदीस है, हदीस नंबर 463। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अफ्तहली अब्वाबा व रहमतिका। इसका माने ये हुआ, ए अल्लाह मेरे लिए तू अपने रहमत की दरवाजे खोल। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बताई है, वहाँ पर मस्जिद से बाहर निकलने की भी दुआ बताई है। उसी हदीस में आगे आता है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है 463। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद से बाहर निकलो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका। इसका माने ये है, ए अल्लाह मैं तेरी फजल का तलबगार हूँ। कितनी अच्छी दुआ है मेरे भाई, ए अल्लाह मैं तेरी फजल का तलबगार हूँ, मतलब ए अल्लाह मैं तेरी फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। मतलब बंदा अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगता है। बहुत ही बेहतरीन दुआ बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मस्जिद के ताल्लुक से जब बात हो रही है तो और एक हदीस रख देता हूँ आपके सामने, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 3170। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया, एक काली औरत, हदीस में जिक्र है, वो काली औरत का जिक्र है, उनका नाम नहीं आता है मेरे भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काली औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाया करती थी। कुछ दिनों के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नहीं देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि वो जो औरत मस्जिद में झाड़ू लगाती थी वो कहाँ गई। सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल उनका तो इंतकाल हो गया। आपने फरमाया, मुझे क्यों नहीं बताया। सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप रोज़े से थे और हम आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझे। तो आपने फरमाया, जब मैं शहर में रहूं और किसी का इंतकाल हो तो मुझे ज़रूर बताया करो, क्योंकि मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ना उसके लिए शिफात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, उन्हें कहाँ दफन किया। सहाबा इकराम ने आपको उनके कब्र पर लेके गए और आपने कब्र पर जाकर उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ी और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी। तो ये मेरे भाई कितनी अहम बात है। एक औरत जो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाया करती थी, अल्लाह के रसूल उनके जनाजे के बाद कब्र पर जा कर के सहाबा इकराम के साथ उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं और उनके लिए शिफात की दुआ करते हैं। इससे हमें मस्जिद की अहमियत समझ में आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और हमें मस्जिद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद के साफ़ सफाई का भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।